वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीट का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे आप लोग कैसे फार्म को भर सकते हैं, कौन कौन फार्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अन्य राज्य के बच्चे फार्म भर सकते हैं कि नहीं। और जो है सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग अपनी तैयारी को सबसे महत्वपूर्ण आप लोग अपनी तैयारी को कैसे जो है कर सकते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं रीट रीट दोस्तों है क्या। आप लोग राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024, इसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी हो चुका है दोस्तों। और देखिएगा, हम आपको धीरे धीरे चलते हैं नोटिफिकेशन को एकदम बिल्कुल विस्तार रूप से बताएंगे। ऑनलाइन जो है आप लोग जो है 16 तारीख से आवेदन कर सकते हैं 15 जनवरी तक। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद शुल्क कब तक? 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक शुल्क भी जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र का जो है भी आप लोगों का जो है संभावना जो है, प्रवेश पत्र आप लोगों का कब आएगा? 19 फरवरी को प्रवेश पत्र भी आ जाएगा। परीक्षा का दिनांक भी 27 फरवरी दे दिए गए हैं, परीक्षा का दिनांक भी। फिर परीक्षा प्रारंभ होने की समय प्रथम पारी 10 से 12 बजे तक रहेगा, फिर द्वितीय पारी 3 से 5:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे तक आप लोगों का पेपर होगा। आइएगा, आगे चलते हैं, एकदम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को हम आपको बताते हैं। चलिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा, यदि आप लोग लेवल 1 के लिए भरना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी के लिए भरना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो है 550 है। लेवल 2 के लिए भरना चाहते हैं, मतलब मिडिल के लिए आप लोगों का 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं, तो आप लोगों का भी 550 है। यदि आप लोग दोनों लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 750 है। प्राइमरी के लिए आप लोगों को BTC करना जरूरी है, और मिडिल के लिए आप लोगों को जो है इसमें BEd भी करना जरूरी है। आइएगा, आगे चलते हैं एकदम बिल्कुल बारीकी से। और दोस्तों, आप लोग जो है अपना फार्म जो भरेंगे, वह जो है 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आप लोगों को अपना फार्म जो है भरना है। कुछ भी गलत आप लोग नहीं भरिएगा, क्योंकि आप लोग जब गलत भरेंगे तो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आइएगा, आगे देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए आप लोगों को क्या करना जरूरी है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आप लोग को सबसे पहले आप लोग जो है BTC किए हों। क्या दोस्तों? सबसे पहले आप लोग BTC किए हों, या BTC में आप लोग जो है एडमिशन ले लिए हों। यदि आप लोग BTC में एडमिशन ले लिए हों, या BTC कर रहे हों, या BTC कर चुके हैं। क्या दोस्तों? यदि एडमिशन लिए हों, या BTC कर रहे हों, या कर चुके हों, तीनों लोग जो है यस फॉर्म प्राइमरी फर्स्ट लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग परसेंट दिए गए हैं। जैसे आप लोग जो है 50% अंक से न्यूनतम 45% अंक, द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल बारीकी से दिए गए हैं। जितना बताएं आप लोग बस उतना ही कर लीजिएगा बस। फिर उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी दिए गए हैं, अलग अलग के लिए दिए गए हैं। इसमें जो है आप लोग BEd हो जाएगा। BEd जो है आप लोग जो है BEd कर एडमिशन ले लिए हों, या कर रहे हों, या कर चुके हों BEd, उसके लिए भरा जाएगा। अलग अलग के लिए है, यहाँ पर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिएगा, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण, कोर्स में अध्ययनरत हूँ, पढ़ रहे हूँ, मतलब न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर BEd की कोर्स कर चुके हैं 50% अंक के साथ। 45% अंक के साथ स्नातक वर्ष, 1 वर्षीय BEd में उत्तीर्ण, जो इस संबंध में सब कुछ मतलब BEd वालों के लिए है। कोई नहीं, आप लोग आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। अब चलिएगा आगे, आप लोग को हम आप बताएंगे सिलेबस कैसा है। सिलेबस के बारे में बताएंगे। सिलेबस में बहुत ही परेशानी बच्चों को होता है, लगभग बहुत नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अधिकतम अंक जो है 150 अंक है, 2.5 घंटा का समय मिलेगा। लेवल फर्स्ट के लिए सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले 5 भाग में विभाजित है। पहला भाग यह है, दूसरा, इधर देखिएगा, पहला भाग यह है, दूसरा भाग यह है, तीसरा भाग यह है, चौथा भाग यह है, पांचवा भाग यह है। पहले भाग में आप लोगों का बाल विकास जो है 30 अंक का आएगा, 30 प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे भाग में आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती चाहे जो चुन सकते हैं, यह भी 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का आएगा। फिर उसके बाद भाषा द्वितीय में जो आप लोग चुने हैं, जैसे इसमें हिंदी चुन लिए हैं तो भाषा द्वितीय में हिंदी नहीं चुनना है, आप लोग अन्य चीज़ में चाहे जो चुन सकते हैं। जैसे भाषा 1 में आप लोग जो है हिंदी चुन लिए हैं,
तो भाषा 2 में हिंदी नहीं चुनिएगा, अंग्रेजी चुन लीजिएगा, संस्कृत चुन लीजिएगा। यदि आप लोग भाषा 2 में भाषा भाषा 1 में अंग्रेजी चुने हैं तो भाषा 1 में हिंदी चुन लीजिए। मतलब उसका जो है छोड़ के अगला भाषा को चुनना है। जैसे हमने भाषा 1 में हिंदी चुन लिया है तो भाषा 2 में हिंदी को नहीं चुन पाएंगे, भाषा 2 को हिंदी में नहीं चुनेंगे। इसके अलावा जो भाषा है उसे चुन लेंगे ना। समझ में आया? फिर उसके बाद आप लोगों का चौथा खंड में गणित आ जाएगा। 30 नंबर का जो है 30 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद 5वें खंड में आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा। यह भी 30 अंक का होगा। लगभग आप लोगों का 150 अंक हो गया। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को जो है रीट का मैथ का पूरा सलूशन एकदम बारीकी से यूट्यूब पर एकदम फ्री में कराएंगे। आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइएगा आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब जो है आप लोगों का 6 से 8 वालों का सिलेबस देख लेते हैं। यह भी जो है आप लोगों का 5 भाग में यह भी विभाजित रहेगा। 500 नंबर 150 नंबर 150 नंबर इसमें भी रहेगा। हर जो है भाग जो है 30-30 नंबर का हर भाग रहेगा, 5 भाग। इसमें भी आप लोगों का हिंदी अंग्रेजी पहला भाषा है, हिंदी अंग्रेजी में चाहे जो चुनिएगा 30 नंबर का। फिर उसके बाद बाल विकास भी है 30 नंबर, 30-30 60 नंबर हो गया। फिर उसके बाद तृतीय खंड में जैसे आप लोग हिंदी चुने तो सेकंड भाषा में हिंदी नहीं चुन पाएंगे। क्या दोस्तों? सेकंड भाषा में हिंदी नहीं चुन पाएंगे। उसके अलावा जो आप लोगों को दिए गए वह चुनिएगा। फिर उसके बाद इसमें देखो जो है चौथा खंड सबसे महत्वपूर्ण खंड। चौथा खंड में आप लोगों का जो है 60 नंबर सबसे ज़्यादा 60 नंबर का पूछा जाएगा। और यह आप लोगों का जो है सिलेबस से होगा। सिलेबस मतलब जो आप लोग ग्रेजुएशन में लिए रहेंगे, जो आप लोग ग्रेजुएशन जिससे किए रहे होंगे। जैसे कोई बीए किया है तो उसमें आर्ट पूछेगा। कोई साइंस से पढ़ा है तो उसका भी क्या पूछेगा? साइंस पूछेगा। फिर उसके बाद कोई यदि बीकॉम ले लिया है उसको जो है कॉमर्स या जो है नहीं तो आर्ट पूछेगा। जैसे कोई कॉमर्स से पढ़ा है तो उसमें भी आर्ट पूछेगा। आर्ट मतलब क्या पूछेगा? हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस पूछेगा, इकोनॉमिक पूछेगा। फिर जो साइंस से पढ़े हैं उसमें जो है फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, बायोलॉजी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले ज़्यादा यही फ़ायदा है आप लोगों का जो है मैथ नहीं, जैसे जो आर्ट से पढ़े हुए हैं उनको जो है मैथ नहीं पढ़ना रहता है ये 60 नंबर में। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आप लोगों को और कोई सिलेबस वलेबस सब कुछ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है यहाँ पर बता देते हैं कितना नंबर पर आप लोगों का पासिंग रहेगा। सबसे पहले आप लोगों का देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। जैसे आप लोग जो है जनरल हैं तो जनरल के लिए सबसे पहले बता देते हैं। जनरल के लिए 60% मतलब 150 का 60%, 60/100 करोगे 0000, 15 छक्का 90। जनरल के लिए आप लोगों को 90 अंक पास है। जनरल के लिए आप लोगों को 90 अंक जो है पास है दोस्तों। इसमें और एक चीज़, यदि आप लोग अन्य राज्य के हैं, अन्य राज्य के बच्चे जो है जनरल में काउंट होंगे जब राजस्थान का रीट पेपर देंगे। तो अन्य राज्य के चाहे जो कैटेगरी हो, चाहे SC भी कैटेगरी हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, चाहे जो कैटेगरी हो, वो आप लोग जो है जनरल में हमेशा काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे। अब देखिएगा अनुसूचित जाति ST के लिए आप लोगों को जो है 55 जो है ST के लिए 55 चाहिए। ऐसे जो है देखिए ST जो है यहाँ पर नॉन TSP और TSP दो दिए गए। जो नॉन TSP हैं उनके लिए 55%, जो TSP हैं उनके लिए 36%। फिर SC OBC MBC EWS के लिए जो है जो वहाँ के राजस्थान के हैं उनके लिए 55% चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, यदि आप लोग जो है अन्य राज्य के हैं या सामान्य वर्ग के हैं आप लोगों को 90 नंबर लाना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिएगा अन्य कैटेगरी दिए गए हैं। जैसे एक और देख लेते हैं OBC वालों का बहुत जनसंख्या रहता है। OBC के लिए 55%, मतलब क्या 150 का 55% निकालेंगे, जितना आएगा वही पासिंग मार्क हो जाएगा। चलिएगा देख लेते हैं। 0 को 0 से काट देते हैं। अब देखिएगा 5 दूनी 10, 5 11 में
अब देखिएगा 15 दो साठ, दो इसको भी काट देंगे 7.5 हो जाएगा ना, 7.5 हो जाएगा। फिर 11 में 7.5 का गुणा करोगे, 11×5 = 55 का 5 लगा, यहाँ से लगा 5, 11×7 = 77, 5 82, कितना आ रहा है 82.5। यदि आप लोग इस कैटेगरी के हैं, अनुसूचित देखिएगा यहाँ पर अनुसूचित जाति, तीसरे क्रमांक में जितनी कैटेगरी आ रही हैं, अनुसूचित जाति SC OBC MBC EWS हो, राजस्थान के हो, तो आप लोगों को जो है 82.5 नंबर लाना रहेगा, 82.5 नंबर लाना रहेगा। यदि आप लोग सामान्य है या अदर स्टेट हैं, तो आप लोगों को कितना लाना रहेगा, 150 का 60%, 90 नंबर लाना रहेगा। ऐसे आप लोग जो है इसका भी निकाल ले सकते हैं। समस्त श्रेणी के विधवा, परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% चाहिए। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। इसमें आप लोगों का जो है 75 नंबर लाना रहेगा। फिर दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार दिव्यांग के लिए 15×4 = 60 नंबर लाना रहेगा। आप लोग को याद रखिएगा, राजस्थान का रहना रहेगा। शहरीय जनजाति के लिए 36 बहुत। अब देखिए आप लोग जो है हमने बता दिए कितना नंबर किस कैटेगरी वालों को चाहेगा तो मिल जाएंगे, तो आप लोग पास रहेंगे। अब देखिए आगे और कुछ है नहीं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको मैथ का सलूशन जो है, रीट एग्जाम का मैथ का सलूशन जो है एकदम बिल्कुल बारीकी से कराएंगे। आप लोगों का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 30 नंबर आप लोगों को हम फिक्स करा देंगे। चलिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।